कबीर अहमद, आपको जीत की बहुत बहुत बधाई हो। जैसा कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, हमारे शो के विनर को हमारे साथ दुबई, यानी कि कबीर अहमद को 2 साल के लिए हमारे साथ दुबई जाना होगा और दुबई के लोगों को अपने हाथ का लजीज खाना खिलाना होगा। कबीर का 2 साल के लिए दुबई जाने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कबीर ने हमें बताया तक नहीं। ये आपके लिए अम्मी। सर हमें माफ करना, हमें किसी से मिलना है सर। मुबारक हो। नहीं नहीं नहीं, इस मुबारक के असली हकदार तुम हो ज़ारा। हकीकत में तुम्हारे बिना ये तो जिंदगी में कभी नहीं कर पाते। शुक्रिया। हमें माफ करना, हम तुम्हारे साथ नहीं रह पाए इस कंपटीशन के दौरान। तुम हमारे साथ ही ज़ारा। हाँ, शायद हमारे करीब नहीं थी, लेकिन हमारे ख्यालों में तो तुम थी। हमारे दिमाग में तुम थी, हमारे एहसास में तुम थी। वैसे ज़ारा तुम कहाँ रह गई थी? सलाम वालेकुम। हम वालेकुम अस्सलाम। ज़ैन, तुम यहाँ फरमाइए। आप है ना, जरा धीरे सोच समझकर कोई काम किया कीजिए, क्योंकि अब जल्दबाजी में जो भी काम करती है ना, गड़बड़ हो जाता है। इस बार भी ऐसा ही कुछ हो। हम नमाज अदा करने जा रहे हैं। हम चाय बना के लेकर आते हैं। जा। खाला जान, आइए ना, बैठिए। अरे बताइए, आपके घुटनों का दर्द कैसा है अब? ठीक ठाक है बेटा। वैसे तुमने जो मालिश की थी ना, उससे हमें थोड़ा आराम भी मिला था, पर उस समय हम तुमको शुक्रिया अदा करना भूल गए थे, तो अब कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खाला जान, आप ये क्या कह रही हैं? आपके इतने एहसान हैं हम पर। जब हम मौत के मुंह में थे ना, तब इस घर ने हमें सहारा दिया। हमें डर लगता है खाला जान, कहीं इस घर की खुशियों को किसी की नजर ना लग जाए। हमें आपकी बहुत फिक्र रहती है। ये आपकी अमानत, आप भूल गई थी। या अल्लाह, पता नहीं हमें क्या हो गया है। हम कभी ये अहम चीजें भूलते नहीं थे, इस बार बहुत कुछ भूल रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे ज़ैन, ये ट्रॉफी क्या कर रहे हैं हम भी? एक मिनट। ज़ैन, ये कबीर है, हमारे दोस्त कबीर है। ज़ैन है, ज़ैन अब्दुल्ला। हाय कबीर साहब। आदाब। कूल। आदाब। कबीर, ज़ैन अब्दुल्ला साहब एक बहुत अच्छे वकील हैं। इन्होंने हमारी जमानत भी कर पाई। हमें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था।
अब आप आ ही गए हैं तो तशरीफ लाइए, हमें आपसे कुछ जरूरी बात भी करनी है। जरूर आइए। कबीर मियाँ, जी। ज़ारा आपके साथ गई थी ना? तो ज़ारा को घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी आपकी थी। आप ज़ारा के साथ घर तक क्यों नहीं आए? हाँ खालाजान, असल में ज़ारा ने हमसे कहा कि कबीर तुम। ज़ारा पागल है, पागल है हमारी ज़ारा। और आपकी तो आदत बन चुकी है कबीर मियाँ हमारी बेटी को बीच रास्ते बेसहारा छोड़ देने की। खालाजान, मुंबई में जो हुआ हम ज़ारा हम भूल चुके हैं। हम तो मुंबई की बात भी नहीं कर रहे हैं कबीर मियाँ। खैर, आप ये बताइए कि आपने इस खाना बनाने वाले मुकाबले में ऐसा क्यों लिया था? बोलिए कबीर मियाँ। हमें पता लग गया खालाजान, आपके सर पर एक बहुत बड़ा कर्ज है और हमें यह भी पता है कि वो कर्जा आपका नहीं है, वो हमारा है, क्योंकि वो सब तो ज़ारा के इलाज में गया था और उस वक्त ज़ारा हमारे निकाह में थी, वो हमारी जिम्मेदारी थी। अब ये देखिए, ये जो चेक है ये हम देने आए हैं उसी कर्जे को उतारने के लिए। लीजिए। हमें नहीं चाहिए कबीर मियाँ। आपने हमें अपना उस्ताद माना था ना? जी। तो उस्ताद होने के नाते जो हमने आपको तालीम दी थी, हम उसका मुआवजा मांगते हैं आपसे। आप उस्ताद का कर्ज पहले चुकाइए, उसके बाद फर्ज निभाइएगा। खालाजान, क्या करना होगा हमें? ज़ारा की जिंदगी से दूर चले जाइए कबीर मियाँ। जितनी जल्दी हो सके आप दुबई चले जाइए। ये पैसे हम तभी लेंगे कबीर मियाँ जब ज़ारा आपको अपने ख्यालों से निकालकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगी। और ये दोस्ती वोस्ती हमें समझ में नहीं आती कबीर मियाँ, बिल्कुल समझ में नहीं आती। ये दोस्ती हमारी ज़ारा को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक रही है। इस दोस्ती से उसे आजाद कीजिए, आजाद कीजिए उसे। हम जा रहे हैं दुबई 2 साल के लिए। जाने से पहले ज़ारा के दिल से न वजूद मिटा के जाइएगा कबीर मियाँ। हम नहीं चाहते कि हमारी ज़ारा आपकी यादों की बेड़ियों में जकड़ी रहे। हम हमारी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढे कबीर मियाँ, जो उसकी कद्र करे, जो उसका साथ निभाए और उसे बीच रास्ते में बेसहारा ना छोड़ के जाए कभी भी। आज नहीं तो कल ऐसा लड़का मिल ही जाएगा हमें। पर ज़ारा को राजी करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। वादा कीजिए कबीर कि आप ये जिम्मेदारी निभाएंगे, ज़ारा को राजी करेंगे आप। वादा कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
जहर की बोतल तो खत्म हो गई। चलो कोई बात नहीं, आज रात की खुराक की कसर कल सुबह निकाल देंगे। कबीर, कहाँ जा रहे हो? अम्मी तो सोई हैं। हाँ तो उन्हें सोने दो, हमें उनके पास बैठना है। तुम जाके आराम करो। कुछ कहिए ना, आपकी आवाज सुनने का दिल कर रहा है। हम जानते हैं हम कितने अकेले महसूस कर रहे हैं अपने आप को। हम करें तो क्या करें, और आप ठीक कब होंगी? अब के बिना हम देख रही ना आप हमें क्या हो रहा है। आपको पता है अब्बू से लड़ाई हो गई हमारी। पहली बार अब्बू से ऊंची आवाज में हमने बात की है। हमें लगता है उन्हें बहुत बुरा भी लगा है। मगर हम करें तो क्या करें अम्मी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम कहाँ जा रहे, हमारा और ज़ारा का रिश्ता कहाँ चल रहा है, क्या हो रहा है हम दोनों के बीच, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको पता नहीं आज क्या हुआ। मैं ज़ारा आई थी हमारे पास, वो नंगे पैर थी। आपको क्या लगता है इसका मतलब क्या था? यानी वो दौड़ती हुई आई हमारे पास हमें रोकने के लिए, तो क्या आपको लगता है फिर से उसका दिल हमारे तरफ चला आ रहा है? अभी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। उधर हम वादा करके आए हैं सलमा खाला से कि चाहे कुछ भी हो हम ज़ारा को अपने आप से बहुत दूर रखेंगे। तुम्हें लगा हम दुबई चले गए, इसलिए तुम नंगे पैर दौड़ती हुई चली आई हमें रोकने के लिए। लेकिन जिस दिन जाएंगे ना ज़ारा, हम तुम्हें बताएंगे। कोई दोस्त ना दोस्त को रोकने के लिए ऐसे यूं नंगे पांव दौड़ता हुआ नहीं जाता है। कबीर को रोकने की खातिर हम यूं दीवानों की तरह क्यों दौड़े? आखिर हो क्या गया है हमें? हमें अपना वादा पूरा करना होगा और कोई रास्ता है ही नहीं हमारे पास। मतलब हमें ज़ारा को अपने आप से और इस रिश्ते की बंदिशों से ना बहुत आगे करना होगा। अम्मी, हम उससे मोहब्बत नहीं करते, ज़ारा से इश्क करते हैं। शायद ये इश्क मुकम्मल नहीं हो सकता। अच्छा हुआ आप सो रही हैं, वरना आपको ये सब देखना पड़ता। अबू और हमारे बीच का झगड़ा, ये मसले, ये बातें, ये कसम, और हम भी आपको ये सारी बातें थोड़ी कहते अगर आप जगी होती। सब जल्द से ठीक हो जाए, दुआ करेंगे आपके लिए। कबीर, ये कैसा शोर था? अम्मी कहीं सो रही हैं, गलती से हमारा पैर लग गया, डिब्बे पे कचरा हो गया। रहने दो, हम करते हैं। कबीर, वो बॉटल, ये दवाई की बॉटल ना अम्मी की दवाई की बॉटल है, खत्म हो गई थी तो हमने डस्टबिन में फेंक दी। ये हमें दे दो।
बेगम, भाई आज हमें बहुत बड़ा इज्तिमा करना है, इसलिए आप हमारे हिस्से की चाय पी लीजिए। चाय भी पियेंगे काजी साहब और हलवा भी खाएंगे। भाई बेगम, हमने कहा ना। ये माफ कीजिए मगर आज हम मस्जिद नहीं आ पाएंगे। जी, आप वहां की सारी रिपोर्ट हमें भेज दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। काजी साहब अपनी बेटी ज़ारा को बुलाएंगे। सब खैरियत? मुंबई से रिपोर्ट आई है, आपकी बेटी पर दहशतगर्दी के चार्जेस लगे हुए हैं। इंस्पेक्टर साहब, चार्ज लगे थे, वो निर्दोष है और उसकी जमानत हो चुकी है। जमानत हुई है, आपकी बेटी बेगुनाह साबित नहीं हुई है। उसे हफ्ते में 2 बार थाने आकर हाजिरी देनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो उसके नाम का वारंट इशू हो जाएगा मुंबई से, और उसके बाद बड़े लंबे से जाएगी आपकी बेटी। अदब से बात कीजिए इंस्पेक्टर साहब। आप शायद जिनसे बात कर रहे हैं आपको पता नहीं है, लेकिन वो काजी इरफान सिद्दीकी हैं। आप शायद यहाँ नए नए आए हैं। ठीक कहा मैडम आपने। लखनऊ में हम नए हैं, लेकिन कानून की दुनिया के पुराने रहवासी हैं। जिस दिन आपका केस मेरे हाथ में आया था ना, हमें तो पता चल चुका था कि आप काफी मशहूर हैं। और एक बात बता दें, मशहूर लोग ही मशहूर क्राइम करते हैं। आप हमें क्रिमिनल बोल रहे हैं? नहीं, अगर आप वक्त पर आकर थाने में हाजिरी दे देंगी तो नहीं बोलूंगा। और बोलेगा भी नहीं, बोलेगा भी नहीं, बोलेगा भी नहीं। तारीफ? ज़ारा सिद्दीकी के वकील ज़ैन अब्दुल्ला। कबीर, तुम ठीक हो? तुमने रिपोर्टर के साथ बदसलूकी क्यों की? हमने कोई बदसलूकी नहीं की, उसने हमें मजबूर किया था। हम ये सब के बारे में बात नहीं करना चाहते, बाद में बात करेंगे। क्यों? तुम मस्जिद नहीं आ रहे हो? बाद में बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। कबीर, और आप इस शहर में नए हैं ना, पर कानून के शहर में तो पुराने रहीवासी है, तो आप तो ये बात अच्छे से जानते होंगे, जब तक गुनाह साबित नहीं होता मुल्जिम बेगुनाह होता है। अगर आप कहे ना तो हम कानून की वो दफाएं भी आपको समझा देंगे जिसके मुताबिक आप किसी भी नागरिक से बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। पर हम आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि क्या है, हम चाहते कि आप खुद उन्हें पढ़ें और याद करें। जहां तक रही ज़ारा सिद्दीकी की बात, उनके डॉक्यूमेंट्स आपके पुलिस स्टेशन हम पहुंचा देंगे। इसीलिए तो हमें ज़ारा के अब्बा ने यहाँ लखनऊ बुलाया। देखिए, हाँ कह रहे हैं ये। अरे क्या मजाक है ये? अभी तक तो कुछ भी नहीं बोला इन्होंने। अरे मैं कुछ नहीं कहा। अरे तो इंसान सिर्फ जुबान से थोड़ी बात करता है जना, मन की आवाज सुना कीजिए ना कभी। और अगर आपको सुनाई नहीं देती तो कह दीजिए, हम ना फिर कोर्ट में मिलते हैं, फिर जज साहब उनके मन की आवाज आपको सुनाएंगे। एक काम कीजिए, इनके डॉक्यूमेंट्स आप थाने भिजवा दीजिए, और हाँ, समय से इनको भी हाजिरी देने भेज देना। आ जाएंगे हाजिरी देने, अगर आप इनके साथ पूरे इज्जत के साथ पेश आएंगे। और जब इनसे बात होगी, एक लेडी ऑफिसर का होना जरूरी है, क्योंकि क्या है, ये सिर्फ ज़ारा साहिबा का नहीं, इस देश के सारी औरतों का हक है। चलो। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम। आप ज़ारा सिद्दीकी है ना? फरमाइए। आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपको कबीर सर जैसा दोस्त मिला। आज उन्होंने सबके सामने ऐलान किया कि आपकी दोस्ती नमाज जैसी पाक है। हम और हमारे दोस्त कबीर सर के फैन बन गए हैं। हमें एक ऐसा लीडर मिला है जो हमारे जज्बातों को समझता है। हम चाहते हैं कि आप दोनों की दोस्ती इसी तरह बरकरार रहे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कैसे हो कबीर? हम कैसे ज़ारा? हम हैंडसम है। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तुम बहुत हैंडसम हो और बहादुर भी। रिपोर्टर्स को क्या जवाब दिया? और मस्जिद में भी क्या ज़बरदस्त स्पीच दी तुमने। ज़ारा, हमने वही कहा जो हमें कहना था और जिसकी इजाज़त हमारे दिल ने दी। किसी को हक नहीं है ज़ारा कि हमारी दोस्ती पर कीचड़ उछाले, किसी को भी। आज मस्जिद में कबीर मियाँ ने बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया बेगम। अगर ये तमाशा और चलता रहा ना काजी साहब, तो हमारी बेटी की जिंदगी और तमाशा बन के रह जाएगी। मतलब ये काजी साहब कि हमें ज़ारा से बात करनी होगी। बेगम, इस मसले पर हम कई बार पहले भी बात कर चुके हैं। अब किस बारे में बात करनी? ज़ैन के बारे में। ज़ैन बहुत अच्छा लड़का है, हमारी ज़ारा को बहुत खुश रखेगा। आपको पता है, जल्दबाजी में बोए गए बीज कभी अच्छी फसल नहीं देते। अल्लाह ने हमें ये मौका दिया है काजी साहब कि हम आगे बात करें। अगर हमने ऐसा नहीं किया ना तो बहुत देर हो जाएगी काजी साहब। पानी सर के ऊपर से जा चुका है। क्या कह रही हैं बेगम? ज़ारा कबीर की दोस्ती अपने हदें पार कर रही है काजी साहब, जिसका उन दोनों को अंदाजा भी नहीं। दोनों दोस्ती और मोहब्बत के बीच का फर्क ही नहीं समझ पा रहे, ये जानते हुए भी कि ये दोनों ऐसी तलवारें हैं जो एक मयान में रह ही नहीं सकती। काजी साहब, इससे पहले कि ये बढ़ता हुआ रिश्ता हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद करे, हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। बेगम, ठीक है, हमें 1-2 दिन का मौका दीजिए। हम ज़ैन मियाँ से बात करेंगे और उसके बाद ज़ारा से भी बात करेंगे। जल्द से जल्द कीजिए काजी साहब, हम ये दोस्ती और मोहब्बत के बीच की दास्तान से तंग आ चुके हैं। इसे खत्म करना होगा काजी साहब, खत्म। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारी बेटी का सिर्फ एक दोस्त हो और वो उसका शौहर, वही उसकी जिंदगी हो, बस। वैसे तुम जब दुबई चले जाओगे तब हम दिन रात यूं फोन पे बात करना बंद कर देंगे। क्या मतलब क्यों? कभी दुबई के वक्त में और यहाँ के वक्त में फ़र्क है, और उसके बाद फिर ज़िंदगी की उलझन वो हमें मोहलत नहीं देगी। और तुम्हारे जाते ही हम लोग, पता है, वो दोस्ती का वो जुगनू बन जाएंगे। पर कबीर, हम दोनों में से जो कोई भी मुसीबत में होगा वो एक दूसरे को कॉल ज़रूर करेगा, चाहे रात के 2 क्यों नहीं बज रहे हो। और अगर मुसीबत 3 बजे आई तो, या 5 बजे सुबह में हो गई तो? परेशानी जब भी आए कबीर, हम एक दूसरे को याद करेंगे। अल्लाह हमें कनेक्ट करने का तरीका निकाल ही देगा। दोस्ती के बीच से मोहब्बत का पेड़ उगने वाला है काजी साहब, और इस पेड़ में फूल नहीं कांटे होंगे। और अगर हम ज़ारा को फूलों जैसी प्यारी खूबसूरत जिंदगी देना चाहते हैं ना, तो हमें ज़ारा और ज़ैन को एक करना होगा, एक करना होगा काजी साहब। भाई, आज अखबार नहीं आया क्या?
क्या हुआ काजी साहब?